नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, अपने पद के लिए बाप बेटा का नहीं होता है और कोई परिवार नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है। ऐसा ही एक वाकया बिहार के राजनीतिक घर पासवान जी के घराने से खबर आ रही है और खबर क्या है मैं आपको पूरी बताता हूँ। पशुपति पारस को मिली जान से मारने की धमकी, ये जागरण में छपा है। और भतीजे चिराग पर इशारा, कहा हाजीपुर में कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये सारा खेल हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए हो रहा है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को उनके दिल्ली आवास के लैंडलाइन फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। केंद्रीय मंत्री पारस को धमकी दी गई है कि हाजीपुर आने पर उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस संबंध में बुधवार को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में दर्ज शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब बताइए, एक केंद्रीय मंत्री को लैंडलाइन पे फोन करके कैसे कोई बोल सकता है, और इसमें हाजीपुर का नाम मेंशन है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को दिल्ली आवास के लैंडलाइन फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। केंद्रीय मंत्री पारस को धमकी दी गई, हाजीपुर आने पर उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस संबंध में दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस जांच शुरू कर दी है और कहा गया है फोन पे कि अगर आप हाजीपुर आते हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। बुधवार की शाम पटना पहुंचे पशुपति पारस ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में वो जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। जानकारी के अनुसार दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मंत्री के तरफ से उन्हें कार्यालय प्रभारी मनोज कुमार ने प्राथमिक की है। पुलिस को दिए गए आवेदन के अनुसार 22 अगस्त की रात 11:55 पर मोबाइल से सरकारी लैंडलाइन नंबर पर धमकी भरा फोन किया गया था। फोन करने वाले ने मंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर आने से मना करते हुए स्याही पोतने और हत्या करने की धमकी दी गई है। पारस बोले, यह तीसरी घटना है। फोन पर धमकी मिलने के बाद बुधवार की शाम पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके साथ यह तीसरी घटना है। पहले भी 2 बार घटना ऐसी हो चुकी है। विदित हो कि लोजपा और परिवार में अलगाव के बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर 2 बार हमले हुए हैं। अप्रैल 2022 में उन पर मोकामा के घोसावरी में तब हमला हुआ था जब वो बाबा चुहरमल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। तब उनके काफिले पर पथराव किया गया था, उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए थे। इससे पहले 23/21/2021 को हाजीपुर में एक महिला ने उन पर स्याही फेंकी थी। तब केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो पहली बार हाजीपुर गए थे। स्याही फेंकने वाली महिला को उनके सांसद भतीजे चिराग पासवान का समर्थक बताया गया था। हत्या की धमकी के पीछे कौन है? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैशाली के पुलिस अधीक्षक को भी घटना की मौखिक तौर पर जानकारी देंगे। धमकी के पीछे कौन है यह पूछे जाने पर उन्होंने कोई नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में कह दिया यह सब जान समझ रहे हैं। मीडिया में बातचीत में पारस ने भतीजे चिराग पासवान को ही निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 1977 से लेकर 2019 तक बड़े भाई रामविलास पासवान सांसद रहे, जिसके बाद हमारी राम लक्ष्मण की जोड़ी थी। उन्होंने ही मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिससे लोगों को जलन हो रही है। दूसरी जगह के सांसद ने
वहां विकास का काम नहीं किया। अब वो हाजीपुर आना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने से कोई ताकत नहीं उनको रोक सकती है। दूसरी जगह मतलब कि अभी चिराग पासवान जमुई के सांसद हैं, वहां उन्होंने काम नहीं किया और अब वो प्री प्लान जो उनका सीट है उनके पिताश्री जी का हाजीपुर, अब वहां से आकर के वो लड़ना चाहते हैं। सारा खेल हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर है क्योंकि वो सुरक्षित सीट है। इनके चाचा चाहते हैं पशुपति पारस की मैं लड़ूं। चिराग पासवान कभी बोलते हैं कि मेरी मम्मी लड़ेगी, कभी बोलते हैं मैं लड़ूंगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि कुर्सी की लड़ाई में कोई किसी का नहीं है, ना किसी का भाई है, ना किसी का भतीजा है, ना ही किसी का बेटा है। धन्यवाद। और छोड़ जाते हैं पशुपति पारस जी के उस वीडियो के साथ जिसमें कि वो अपनी मुख से सारी बात बयां कर रहे हैं। धन्यवाद। और जो ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो Facebook से देख रहे हैं हमारे Facebook पेज को फॉलो कर दें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्या खून का रिश्ता से बड़ा कुर्सी का रिश्ता है। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी को मैं लिख के चिट्ठी दे रहा हूँ, मैं मिलूंगा भी उनसे कि बार बार ये तीसरी घटना है। क्या हाथ है ये तो सब लोग जानते हैं, अंडरस्टूड है। बहुत कई बार बोला हूँ कि दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है। मेरे सुख से देख उसको जलन है। हम अच्छे ढंग से रह रहे हैं, अच्छे खाना खा रहे हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इस बात से उसको जलन है। जो व्यक्ति दूसरी जगह का सांसद है उसने तो वहाँ कुछ विकास का काम किया नहीं, और वहाँ की जनता उसको लाइक नहीं कर रही है। वहाँ से भाग के आना चाहता है यहाँ और कहता है कि मेरे पिताजी के कर्म भूमि है, तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। लाख चिल्लाओगे उस चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं बोल चुका हूँ कि हाजीपुर से 2024 में मैं उम्मीदवार हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत हमको चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। माननीय गृह मंत्री जी को मैं लिख के चिट्ठी दे रहा हूँ, मैं मिलूंगा भी उनसे कि बार बार ये तीसरी घटना है। एक बार आप लोगों को याद होगा जब मंत्री बन के पहली बार हाजीपुर गए थे, उस समय भी जानलेवा मेरे पर हमला हुआ था। दोबारा जब मोकामा हम गए थे बार 2 इमरजेंसी में, तो वहाँ भी हमला कराया गया। वही पूछ रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? तो बोलिए हाजीपुर मिलेगा नहीं, ये मर जाएगा ऐसे बोल बोल के। इसे कोई जगह ना है बिहार में, कोई चिंता है कौन है ये? अच्छा, तो आप जो है रात में आइए आइए बच्चे। तो ये सूचना मैंने वहाँ पार्लियामेंट थाना को हमारे PS ने वहाँ दिया, थाना में FIR भी किया है, और इसका लिखित सूचना हम लोग भारत सरकार के गृह मंत्री को भी दे रहे हैं, और जाकर फिजिकली मिलेंगे भी। और हाजीपुर के जो SP हैं उनको भी मौखिक रूप से सूचना दी गई है, उनको भी लिख दिया जाएगा कि इसकी जाँच हो कि टेलीफोन नंबर, जिस टेलीफोन नंबर से जो बोला है वो व्यक्ति कौन है। वैसे उसकी याद उसमें आ रहा है, वो कोई ड्राइवर कर, कोई कंपनी का ड्राइवर है। क्या नाम है? कौन कंपनी का ड्राइवर, क्या नाम है? ना कंपनी नहीं, ड्राइवर का नाम नहीं है, कंपनी का नाम है। पूछो ना उसको कंपनी का नाम क्या, ड्राइवर का नाम नहीं आ रहा, उसको कंपनी का नाम आ रहा है। आपको किस पे शक है सर? कौन है कि इससे पहले भी घटना हुई है मोकामा में हमला? नहीं, मोकामा में घटना हुई, हाजीपुर में घटना हुई, लेकिन ये टेलीफोन से जो दूरभाष पर जो बात हुई पहली बार हुई। और किसका हाथ है ये तो सब लोग जानते हैं, अंडरस्टूड है। लेकिन इतनी बात तय है कि 2019 से क्या, कब से बड़े साहब थे वहाँ, 77 से 1977 से लेकर के 2019 तक पासवान जी हाजीपुर के सांसद रहे, भारत सरकार में 6 बार मंत्री रहे। मैं 77 से आज तक हाजीपुर की जनता की मैं सेवा करते आया हूँ।
पासवान जी और हम में भाई, जो बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता होता है, राम और लक्ष्मण और भरत, हम 3 भाई थे। राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी थी। पूरा दुनिया नहीं जाने बिहार के लोग जरूर जानते हैं कि हमारे तीनों भाई में कितना प्रेम था। और अंतिम समय में जब पासवान जी राज्यसभा में चले गए, उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस हाजीपुर खाली है, तुम यहाँ से चुनाव लो। उस समय हम बिहार सरकार के मंत्री थे। मैंने ना कहा कि भाई हम तो बिहार सरकार के मंत्री हैं, दिल्ली जाके क्या करेंगे। फिर भी उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रख के वो कहा कि हम बड़े भाई हैं, तुमको कहते हैं तुम चुनाव लड़ो। मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीत भी गया, भारत सरकार का मंत्री भी हो गया। तो इससे काफ़ी लोगों को जलन हो रही है, और जलन हो रही है। और जो व्यक्ति दूसरी जगह का सांसद है, उसने तो वहाँ कुछ विकास का काम किया नहीं, और वहाँ की जनता उसको लाइक नहीं कर रही है। वहाँ से भाग के आना चाहता है यहाँ, और कहता है कि मेरे पिताजी के कर्म भूमि है। तो जब तुम्हारे पिताजी के कर्म भूमि है तो 2019 में तुम क्यों नहीं चुनाव लड़े? कहाँ पिताजी तुमको चुनाव लड़े? तो ये बात है। इस तरह की तरह घटना एक होता है लोगों में। देहात में कहावत है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे का सुख देख कर दुखी होता है। यहाँ वही जलन है, जलन है। तो उसके जलन होने से तो कुछ नहीं होगा। बिगड़ी बात बनो नहीं, लाख करो किन कोई रहमन फाटे, दूध को मथे न माखन होए। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लाख चिल्लाओगे, उस चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं बोल चुका हूँ कि हाजीपुर से 2024 में मैं उम्मीदवार हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत हमको चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। आपको प्रधानमंत्री से भी शिकायत करेंगे कि बड़ा मामला है? तो होम मिनिस्ट्री का मामला है, प्रधानमंत्री जी भी शिकायत करेंगे। कैबिनेट की बैठक होगी तो उनसे मैं कहूँगा, और गृह मंत्री जी से मैं मिल के पहले तो पत्र लिखूँगा, मिल के मैं कहूँगा कि इसकी आप उच्च स्तरीय इसकी जांच कराइए। आपको नहीं लगता सर कि परिवार में इतने दूरी बढ़ गई, दिल टूट गया, परिवार धमकी की कहानी शुरू हो गई? लगता है कि कहानी अब और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब कहीं पे भी गुंजाइश नहीं है? नहीं, कोई गुंजाइश तो मैं बहुत पहले 6 महीना पहले कर दिया था। कोई गुंजाइश नहीं है। नेवर नेवर नेवर। मैं तो बहुत कई बार बोला हूँ कि दिल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है। आपको विकास के कामों को देख के जलन है क्या? विकास के काम को देख के जलन हो नहीं हो, मेरे सुख से देख उसको जलन है। किस तरह? हम अच्छे ढंग से रह रहे हैं, अच्छे खाना खा रहे हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इस बात से उसको जलन है। किसको? सब लोग समझ रहे हो किसको है। नाम बोलने की जरूरत है क्या? अंडरस्टूड है।